हेलो स्टूडेंट्स, तो आज वाले लेक्चर में अपन शुरुआत करते हैं बेसिक मैथ्स की। लास्ट लेक्चर में आपको पता होगा मैंने आपको ग्राफ के बारे में समझाया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, और ग्राफ वगैरह अपन बहुत सारे एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के सारे ग्राफ अपन पढ़ चुके हैं। और अब आज वाले लेक्चर में अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है बेसिक मैथ्स का नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा। तो मैं लॉगरिथम के बारे में समझा देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में समझाया था बेटा कि अपन बेसिक मैथ्स में अलग अलग ऐसे ऐसे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं जो फिजिक्स में यूज होंगे। ठीक है, तो जैसे पहला टॉपिक मैंने आपको समझाया फंक्शन के बारे में, फिर ट्रिग्नोमेट्री बताया, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब अपन पढ़ने वाले हैं क्या, लॉगरिथम के बारे में। ठीक है, तो लॉगरिथम क्या है, देखो इसको शॉर्ट में लॉग भी बोला जाता है। अब आगे कहीं पे लॉग लिखा होगा ना तो आप समझ जाना ये लॉगरिथम की ही बात हो रही है। ठीक है, तो लॉगरिथम क्या है, देखो ये कैलकुलेशन को आसान बनाता है पहले तो। और किस टाइप से ये कैलकुलेशन को आसान बनाता है देखो ये जरा चेक करते हैं अपन। ठीक है, क्या जैसे अभी मैं आपको समझाता हूँ कैलकुलेशन को आसान कैसे बनाता है। पहले तो लॉग कैलकुलेशन को आसान बनाता है और बच्चे इसको ही जो है ना यहाँ पे इससे डरने लग जाते हैं, कैलकुलेशन ही नहीं करना चाहते लॉग के थ्रू। तो देखना जरा किस टाइप से होता है ये, इसकी कहानी किस टाइप से होती है। तो ये जैसे किस यहाँ पे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो लॉगरिथम है ये आपने 10th में 9th में कभी नहीं पढ़ा होगा। और दूसरा 11th 12th में भी एनसीईआरटी बोर्ड सिलेबस में तो नहीं है, बट मैथ्स में तो पढ़ा दिया जाता है। ठीक है, और नीट वाले बच्चों का कभी नहीं पढ़ना होगा इससे, तो आज अच्छे से पढ़ लेना। एक ही लेक्चर में मैं चाहूँगा कि ये पूरा का पूरा खत्म कर दूँ। और आप लोगों जो है ये लेक्चर अगर ढंग से कर लोगे ना तो लॉगरिथम वाली कहानी आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, या फिर अपन हो सकता है अगर थोड़ा और बचेगा तो कल वाले लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो क्या है देखो कहानी समझते हैं जरा लॉगरिथम की। बार बार फिजिक्स में बहुत यूज होगा इसका। ठीक है, और हो सकता है केमिस्ट्री में भी यूज हो। केमिस्ट्री में भी जब आप पढ़ोगे अलग अलग चैप्टर्स में इसका यूज होने वाला है। ठीक है, क्लियर कट है। तो अब है क्या, किस टाइप से ये काम करता है, तो देखो मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहले तो मैं जैसे मान लो कोई भी क्वांटिटी जैसे 64, यहाँ एक क्वांटिटी लिखी मैंने 64 को अलग अलग में बेस के साथ में लिखूं। तो सबसे पहले तो 64 को अगर लिखा जाए तो इसको लिखा जा सकता है 2 पावर, जैसे मैं सबसे पहले लेता हूं 64 ही ले लूं तो 64 की पावर 1 लगा दूं तो काम हो जाएगा क्या। 64 को 64 पावर 1 लिख दें तो चलेगा। या फिर ऐसा लिख लूं मैं 64, अगर मैं यहाँ 8 लिखता हूं तो यहाँ पावर 2 लगानी होगी। 8 × 8 भी 64 होता है क्या, ये कहानी सबको समझ आती है। इसके अलावा अगर मैं 64 को अगर यहाँ 4 लिख दूं तो 4 पावर 3 लिखना होगा क्या। 4 × 4 × 4 64 होगा, 4 × 4 16 × 4 64 हो गया क्या। ऐसे अगर मैं ये 64 को अगर लिखना चाहूँ तो 2 पावर 6 भी लिख सकता हूँ क्या। यहाँ तक कि कोई कहानी में कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस टाइप से जो है पावर लगा लगा के 64 को बहुत सारी टर्म्स में आप लिख सकते हो। दूसरा, अगर मैं 64 को लिखना चाहूँ 1 पावर, तो बताओ जरा 1 पावर क्या कुछ लिखूं कि 64 आ जाए, सोचो जरा। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर 1 पावर आप 64 लिख दो। कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि सर ये जो 1 की पावर आप है ना 1 पावर 64 लिख दो तो ये बराबर बराबर हो जाएगा, पर ये बराबर बराबर नहीं हो सकता। आप 1 × 1 × 1 करोगे तो क्या ये 3 हो जाएगा क्या। 1 × 1 × 1 तो 1 ही होगा ना। तो अगर आप 1 1 1 कितना ही मल्टीप्लाई कर लो, कितना ही 64 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लोगे तो भी ये आंसर तो 1 ही रहेगा ना। तो एक चीज ये ध्यान रखना, जब भी अपन इस टाइप से लिखेंगे तो यहाँ पे ये नहीं लिखा जा सकता, यहाँ 1 नहीं लिखना है। ठीक है ना, आपने 2 लिख दिया, 4 लिख सकते हो, 8 लिख दिया, 64 लिख दिया। क्लियर है, कहानी अभी धीरे धीरे क्लियर होगी। ठीक है, धीरे धीरे समझ में आएगा, एकदम से सब कुछ नहीं समझने वाला। अब ये जो 64 बरोबर यहाँ पे जैसे ये वाला लेता हूं मैं 4 पावर 3। अब इसमें ये जो है ना ये वाली टर्म, इसको आप लोगों को ने अगर इसका नाम सुना होगा ना तो ये इसको बोला जाता है बेटा बेस। इसको क्या बोलते हैं अपन, बेस। और ये 3 को बोलते हैं पावर या फिर एक्सपोनेंट। इतनी कहानी पता होगी आपको। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे बेस 64 है, यहाँ बेस 8 है, यहाँ बेस 4 है, यहाँ बेस 2 है। और एक चीज ध्यान रखना, कभी भी बेस का वैल्यू 1 नहीं हो सकता। यहाँ से एक चीज आपको ये समझ में आई होगी कि बेस का वैल्यू कभी भी 1 नहीं लेना है। अगर बेस 1 ले लोगे तो कहानी सारी गड़बड़ हो जाएगी।
क्लियर है, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी लगा दो, 1 की पावर तो कितना ही कुछ लगा लो 1 ही आता है क्या, 1 पावर कितना ही कुछ भी लगा दो 1 ही आएगा क्या बेटा। ठीक है, तो अब यहां से ये जो है ना बेस, ये जो भी नंबर है 64, क्लियर है। अब इसी पैटर्न पे अगर मैं यहां पे एक फंक्शन बनाऊं तो एक फंक्शन अपन ऐसा भी बना सकते हैं, y इक्वल टू ए टू द पावर x। ठीक है, एक फंक्शन बना सकता हूं मैं क्या, चलो अभी फंक्शन बाद में बनाऊंगा, पहले यही समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब ये जो पैटर्न लिखा है ना मैंने, ये जो पैटर्न लिखा है इसमें अगर लॉग को मैं इंट्रोड्यूस कराता हूं, लॉग को इंट्रोड्यूस कराता हूं तो देखो जरा, पहले तो आप ये समझो कि जैसे आप लिखते हो ना 10 इंटू 10 इंटू 10, क्या 10 इंटू 10 इंटू 10 को आप 10 पावर 3 लिख सकते हो ना। तो ये यहां से जो भी लिखा है ना, ये यहां पे जो भी लिखा है उसको 10 पावर 3 लिखा आपने। बट ये वाली सिचुएशन से आप लोग पहले से इस सभी को जानते हो, तो आपको पता है कि ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, क्लियर है सबको। ठीक है, बट यहां पे जो मैं लिखूंगा वो आपके लिए एकदम नई टर्म आएगी, तो आपको लगेगा सर ऐसा क्यों लिख दिया। तो देखो मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से समझना है ना। यहां लिख रहा हूं, ये जो लाइन है ना ये एज इट इज है। अब यहां पे लिखूंगा टेकिंग लॉग, मतलब अगर लॉग ले लिया जाए, लॉन्ग नहीं लॉग ले दिया जाए दोनों से, तो यहां से ऐसा लिखा जा सकता है लॉग ब्रैकेट में 64 बराबर 3 और यहां लिखा 4। ध्यान से समझना, क्लियर है, ध्यान से समझना बेटा, बहुत ध्यान से। ये एक टर्म अगर आपको समझ में आ गई ना तो लॉग का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, वरना आप बैठे रहना लॉग का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा। तो यहां से जो मैंने बोला टेकिंग लॉग, मतलब यहां से जो यहां पे टर्म आ रही है ना, यहां से यहां पे टर्म आ रही, इसको बोलते हैं टेकिंग लॉग, मत या फिर लॉग को इंट्रोड्यूस कराना। मतलब ये जो पूरा लिखा हुआ है ना 64 4 पावर 3, इसको अगर मैं लॉग की फॉर्म में लिखता हूं तो लॉग 64, इसको रीड करते हैं लॉग 64 टू द बेस 4। इसका बेस, ये जो बेस है ना यहाँ पे, ये बेस यहाँ आ गया और इधर आ गया अपने पास क्या, पावर, ये एक्सपोनेंट, और यहाँ वो जो भी नंबर था ना, ये जो भी नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, क्लियर है यहां तक की कहानी। तो यहां पे इसको रीड क्या करते हैं, यहां पे क्या रीड किया जाता है, देखो मैं बता रहा हूं, लॉग, इसको रीड करते हैं लॉग 64 या लॉगरिथम ऑफ 64 टू द बेस 4, ऐसा इसको रीड किया जाता है। और ये जो बराबर में आ रहा है ना, ये किसके बराबर आता है, ये पावर के बराबर, या फिर पावर लिख दूं या एक्सपोनेंट लिख दूं। क्लियर है। देखो मैथ्स, ये वाली मैथमेटिक्स आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो और बिल्कुल अजीब टाइप की है। ठीक है, मैं पहले ही समझा रहा हूं, इसलिए थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी, पर ट्राई करोगे तो समझ आएगा। ठीक है, तो यहां से यहां तक का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं टेकिंग लॉग, मतलब यहां पे आपने लॉग को इंट्रोड्यूस कराया है। और यहां से यहां का जो प्रोसेस होता है ना उसको बोलते हैं टेकिंग एंटी लॉग, मतलब आपने क्या किया, वो जो लॉग था ना उस लॉग को हटा दिया, लॉग को क्या कर दिया आपने, हटा दिया या उड़ा दिया, लॉग को हटा दिया गया है। क्लियर है कहानी, यहां तक की कहानी सभी बच्चों को क्लियर है क्या। अभी धीरे धीरे और चीजें क्लियर होगी बेटा, यहां तक की कहानी एक बार आप लोग लिखो जल्दी से, यहां तक की कहानी लिखो फटाफट से बेटा। फिर मैं और एग्जांपल से समझाता हूं अभी, और इसको जनरलाइज भी करेंगे अपन। ठीक है, अभी तो ये सारी कहानी मैंने केवल इसके साथ में करी है, ये सारी कहानी आप इसके साथ भी कर दो, इसके साथ नहीं कर सकते। इसके साथ क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो इक्वल ही नहीं है ना। ठीक है, तो ये पूरी कहानी लिखो, फिर मैं आगे की कहानी आपको समझाता हूं नेक्स्ट। पहले यहां तक की कहानी लिखो जल्दी से बच्चे, यहां तक की कहानी लिखो जल्दी से।
देखो नेक्स्ट क्या है, देखो वो जो मैंने लिखा है ना उसी को मैं वापस लिखता हूं। देखो पहले तो मैंने क्या लिखा 64 बराबर 64 पावर 1, फिर लिखा था मैंने 64 8 पावर 2, फिर लिखा था मैंने 64 4 पावर 3, फिर मैंने लिखा था 64 2 पावर 6। तो आप यहाँ पे log है ना, तो यहाँ क्या लिख सकते हो, log ये वाला 64 और ये बेस यहाँ लिख दिया 64, तो बराबर वैल्यू बराबर कितनी हो जाएगी 1। समझ रहे हो ना। आप यहां से पैटर्न को पकड़ो, मैं क्या कर रहा हूं, ये है बेस, यहां पे लिखा जाता है बेस, यहां क्या लिखा जाएगा बेस, यहां पे जो भी नंबर आ रहा है वो लिखा जाएगा और इक्वल टू पावर हो जाएगा। ठीक है, ये सेम वैसा ही है जैसा कि ऐसा कुछ आपने सीखा था, पर ऐसा आप बार बार करते हो तो आपको पता है कि इस टाइप से लिखा जा सकता। ऐसे ही आप यहां से ये वाली टर्म में यहां से इधर आएंगे तो log आएगा, तो ये log आपको परेशान करता हुआ लग रहा होगा क्योंकि पहली बार कर रहे हो इसे। ठीक है, धीरे धीरे आज वाले लेक्चर में अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। ऐसे ही मैं यहां पे लिखूं बेटा तो क्या लिख दूंगा, देखो log 64 और यहां बेस आ जाएगा 8, यहां पे 64 बेस 64, अगर बेस 8 है तो बराबर क्या आ जाएगा 2 के बराबर। क्लियर है कहानी। ठीक है, कहानी समझ में आई। अगर देखो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, पैटर्न पहचान लो बस। जो काम मैंने यहां किया ना वही सेम काम आप यहां भी करके बता दो जरा मुझे, जो मैंने सेकंड वाले में किया है ना बेटा, यही आप लोग इसमें भी मुझे करके बता दीजिए जरा। जो ऑपरेशन मैंने यहां किया है तो यहां करोगे आप तो क्या आ जाएगा log 64, यहां बेस में 4 लिखूंगा तो बराबर 3 आ गया। कोई दिक्कत। लास्ट वाले में भी करके देखो जरा, गलत करो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप पैटर्न को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे ना तो फिर log को कैसे सीख पाओगे बेटा। ठीक है, तो जो काम मैंने यहां किया यहां भी कर देता हूं, log 64 टू द बेस 2 इक्वल टू 6। कहानी क्लियर है क्या सबको। तो कुल मिला के हो क्या रहा है कि ये जो बेस है ना, कुल मिला के हो ये रहा है कि ये जो बेस था वो बेस यहां पहुंच गया, यहां नंबर है और यहां पावर आ रही है। क्लियर है। ठीक है, क्लियर यहां तक की कहानी, नोट कर लो जल्दी से। अब मैं इसको जनरलाइज करता हूं। जनरलाइज करते हैं तो देखो क्या है, जैसे मान लो अपने पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू ए टू द पावर x। फंक्शन का मतलब क्या होता है, y और x में रिलेशन। यहां पे a को बोला जाता है क्या, बेस। a को क्या बोला जाता है, बेस, और a का वैल्यू 1 नहीं हो सकता, बाकी आप कुछ भी ले लो। ठीक है, a का वैल्यू 1 नहीं लेना है। ठीक है, x और y वेरिएबल है। अब यहां से मैं लिखूंगा ना तो log y टू द बेस a बरोबर पावर, ये जो x है x को मैं पावर लिख दूं या फिर एक्सपोनेंट लिख दूं तो एक ही बात है क्या। एंड y जो है अपने पास कुछ नंबर निकल के आ रहा है। ठीक है, और यहां से जो यहां पे प्रोसेस है उसको बोला जाता है टेकिंग log, मतलब मैंने log ले लिया है और यहां से इधर जा रहे हैं तो इसको बोलते हैं टेकिंग एंटी log। ठीक है, एंटी log। क्लियर है यहां तक की कहानी, नोट करो जरा। और इंपॉर्टेंट यही है, यहां से मैंने समझाने के लिए ट्राई किया है, बट अपन जो फंक्शन बनाएंगे वो तो x और y में बनाएंगे ना बेटा। तो x और y में अपन ने ये इस टाइप से फंक्शन बना लिए, तो y इक्वल टू a टू द पावर x, और log लेंगे तो क्या लिख दूंगा, log y a बरोबर x। तो ये पैटर्न आपको यहां से दिया गया है तो आप यहां आ सकते हो, और यहां वाला पैटर्न दिया हो तो यहां पहुंच जाओ। अगर आप इतना ना कर पा रहे हो तो आप लोगों को log में ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, यहां वाला पैटर्न दिया है, ऊपर वाला पैटर्न, तो आप नीचे वाले पैटर्न पे पहुंच जाओ, मतलब log को इंट्रोड्यूस करा दिया टेकिंग log, नीचे वाला पैटर्न दिया, ऊपर वाले पैटर्न पे पहुंच गए, log को गायब कर दिया तो एंटी log। कहानी लिखो जरा यहां तक की, धीरे धीरे मैं प्रैक्टिस कराता हूं, आप लोग समझने के लिए ट्राई करो बट। ठीक है, क्योंकि अगर नहीं समझ पाओगे ना फिर दिक्कत है। ठीक है, पैटर्न पहचानो और धीरे धीरे समझने के लिए ट्राई करोगे तो कहानी समझ आएगी। चलो और आगे बढ़े, देखो क्या और, ये नोट कर लेना। अब मैं क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस कराता हूं, छोटे छोटे से क्वेश्चन, बहुत आसान आसान से। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, आसान आसान से क्वेश्चन कराऊंगा मैं, आप लोग ट्राई करना जरा। log 16 यहां आ गया 2, तो बराबर में कितना आएगा, सोचो जल्दी से।
सोचो जल्दी से। ये वाली पावर, ये वाला रूल अगर आपको समझ आ रहा है, ये लॉग वाला, ये वाला कहानी समझ आ रही है, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, तो आप इस क्वेश्चन को बड़ा आसानी से कर सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने में कोई बड़ी मुसीबत नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर बड़ा आसानी से निकाला जा सकता है अगर आपको अभी तक की सारी कहानी समझ में आ गई है तो। अगर नहीं भी कैलकुलेट हो पा रहा है तो मैं सोल्व करके बताऊंगा, फिर अगला वाला आप ट्राई करना। ठीक है, चलो इसको मैं सोल्व कर देता हूं। मेरा मानना है कि कुछ बच्चे इसको नहीं सोल्व कर पा रहे। तो देखो बेटा, आप पहले तो समझो 16 को क्या लिख सकते हो, 2 पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 16 होता है क्या? तो 16 बराबर 2 पावर 4 हो गया क्या? तो ऐसा लिखूंगा मैं, log 16, यहाँ बेस 2 है तो यहाँ 4 होगा, और यही अपना आंसर है। अपना आंसर क्या हो गया बेटा? 4। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया ना मैंने, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ गया अपने पास? 4। कहानी समझ में आई? यहां से यहां कैसे आया? यहां से यहां प्रोसेस जो होता है टेकिंग लॉग लेते टाइम क्या करते हैं, ये बेस यहां चला जाता है, यहाँ नंबर लिखते हैं और यहाँ पावर आ जाती है। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। ये रहा क्या, ये इससे समझ सकते हो आप लोग। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे ये लिखा है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पे ये है, ये वाला रट के रखो आप लोग, ये पैटर्न यहाँ से पहचान में आ जाएगा आपको। या फिर आप चाहो तो जैसा मैंने इसमें समझाया है, इसमें भी तो वही समझाया है ना जो यहाँ पे समझा रहा हूँ। ठीक है, जो यहाँ पे बस मैंने क्या किया, यहाँ पे एक्स वाई जेड ए वेरिएबल ले लिए और यहाँ पे कुछ नंबर के थ्रू समझाया है आपको। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ है तो मैं अगले क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। अगला क्वेश्चन आप लोग वापस से ट्राई करोगे ना तो कुछ तो समझ आएगा आपको। तो अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना। लॉग यहां लिख दिया, सपोज मैंने लॉग 20 ना लिख रहा हूं, लॉग 49 और यहां लिख दिया 7। यहां पे क्या आने वाला है? सोचो जरा, सोचो फटाफट से। चलो सोच पा रहे हो? पहले तो सोचो जो 49 है वो, उसको कैसे क्या करूं कि ये 7 बेस है क्या? ये 7 बेस है, तो कैसे लिख दोगे आप? सॉल्व करके बताता हूं। देखो, ये 49 को आप क्या लिख दोगे? 7 इंटू 7। तो 7 इंटू 7 को 49 में क्या लिखा जा सकता है? 7 पावर 2। 7 पावर 2 आ गया क्या बेटा? ठीक है, तो log 49 बेस 7 बराबर 2 और अपना आंसर हो गया कितना? 2। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आराम आराम से वीडियो देखते हुए चलना है। नया है, लॉगरिथम एकदम नया है ना, तो इसलिए आपको थोड़ा परेशान करेगा, मैं पहले ही बता देता हूं। ठीक है, जिन बच्चों ने एक भी बार लॉग नहीं देखा ना, उनको परेशान करेगा थोड़ा, तो एक बार पूरा वीडियो देखना। अगर आपको लगता है कुछ समझ नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो देखो वापस से। ठीक है, क्लियर है कहानी? धीरे धीरे मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं वापस से आपको। चलो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूं। देखो क्या है, देखो log अल्फा, यहां जो नंबर है वो अल्फा दे दिया, बेस 3 दे दिया और बराबर 4 दे दिया, और मुझे अल्फा का वैल्यू पता करना है, फाइंड अल्फा। अब जिन बच्चों को अभी तक की कहानी समझ आई होगी ना, वो इसको आसानी से सोल्व कर लेंगे। जिन बच्चों को अभी तक की कहानी समझ में आ गई है वो इसको बहुत इजीली सोल्व कर सकते हैं। अल्फा का वैल्यू पता करो। चलो सोल्व करें क्या? देखो क्या होगा। वीडियो पॉज करके सोल्व तो किया ना आप लोगों ने? वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सोल्व करते रहना। ठीक है, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सोल्व करते रहना बेटा, नहीं करोगे तो फिर फंस जाओगे। चलो ट्राई किया आप लोगों ने? देखो मैं सॉल्व करके बता देता हूं किस टाइप से सॉल्व करना है। यहां पे आपको ये पता है, यहां से जो है ना अल्फा का वैल्यू पता करना है मुझे। आपको पता है ये तो बेस है, ये पावर है। देखो सॉल्व करता हूं। यहां पे log अल्फा इक्वल टू 3 बराबर 4 लिखा है ना, तो ये तो क्या है अपना, ये तो क्या अपना बेस है और ये अपना पावर है।
और ये तो नंबर है ना, यही तो नंबर फाइंड करना है क्या मुझे, नंबर। तो एंटी लॉग लोगे तो क्या लिख दोगे, अल्फा इक्वल टू 3 पावर 4, तो अल्फा कितना आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, सिंप्लीफाई करोगे तो 81, यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो क्या बेटा। चलो एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ ऐसे ही। यहाँ दे दिया लॉग और यहाँ दे दिया p, यहाँ दे दिया 5, यहाँ दे दिया 3, फाइंड p, p का वैल्यू फाइंड करके बताओ। तो वही कहानी है जो वहां पे करी है ना। अगर ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया तो ऑब्वियसली ये वाला तो हो ही जाना चाहिए आपसे। चलो ट्राई करो जल्दी से। चलो सॉल्व कर देंगे। देखो सॉल्व करके बताता हूं मैं, यही कहानी लिख रहा हूं। log p 5 3, एंटी लॉग लोगे तो p कितना आ गया 5 पावर 3, ये बेस है ये पावर है, तो p का वैल्यू कितना आ गया 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये हो जाता है 125। मल्टीप्लाई करके चेक करो जरा, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो अभी तक मैंने क्या किया था, देखो पहले क्वेश्चन में तो मैंने पावर का वैल्यू पूछ लिया, पहले क्वेश्चन में पावर का वैल्यू पूछा, दूसरे में भी पावर का वैल्यू पूछा। यहाँ पावर ही तो होता है ना राइट में, यहाँ पावर दे दिया बट नंबर पूछ लिया, इसमें भी नंबर पूछ लिया। अब यहाँ पे अगर मैंने आपको बताया ना ये वाली टर्म कौन कौन सी टर्म, ये पावर, ये एक्सपोनेंट, ये बेस और ये नंबर। ठीक है, तो मैंने एक क्वेश्चन में तो क्या किया, आपसे नंबर का वैल्यू पूछा, उससे पहले पावर पूछ लिया था, अब हो सकता है बेस पूछ लूँ। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं जरा, तो उसमें हो सकता है आपसे बेस का वैल्यू पूछ लिया जाए। तो देखना जरा क्या होगा क्वेश्चन, आप लोग अगर ट्राई करोगे तो हो जाएगा। log, जिसे मान लो यहाँ 36 है बराबर 6 है और यहाँ पे बेस a है, फाइंड बेस a का वैल्यू क्या होगा पता करो जल्दी से। जिसको समझ आ गया है ट्राई करो, जिसको नहीं समझ में आया है ना वो तो कहाँ से ही सोल्व करेगा, वो वेट करो जरा। जिसको नहीं समझ आया वो वेट करिए जल्दी। तो देखो मैं सोल्व करके बताता हूं आपको किस टाइप से सोल्व होगा। देखो देखो ये जो log 36 बेस a बराबर 6, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जो है ना बेटा, ये तो अपना बेस आ गया, ये अपना पावर आ गया, ये अपना नंबर आ गया। तो अब आप ये चेक करके ये ऐसा सोचो कि ऐसा क्या कुछ बेस लिया जाए, ये जैसे 36 a पावर 6 आ रहा है ना, क्वेश्चन गड़बड़ लिख दिया थोड़ा सा मैंने, वापस क्वेश्चन करेक्शन कर रहा हूं मैं। इस क्वेश्चन को कट कर दो आप सब लोग, क्योंकि इसको सोल्व करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे। वैसे चाहो तो आप सोल्व तो कर ही सकते हो आंसर, बट अभी मैं इसका आंसर पहले बाद में करूंगा, पहले आसान वाला क्वेश्चन करता हूँ। इसका आंसर भी मैं सोल्व करके बताता हूँ कैसा आएगा, पर थोड़ा सा जो मैं चाह रहा था ना उस टाइप का क्वेश्चन नहीं बन पाया। तो देखो क्या होगा, किस टाइप का क्वेश्चन होगा जरा ध्यान से समझना है ना। अगला क्वेश्चन log a यहां है 100 और यहां है 2, ठीक है। तो मुझे क्या पता करना है, फाइंड बेस a का वैल्यू क्या होगा। ये अलग क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी बता दूंगा। कोई बच्चे सोचेंगे सर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप क्या आंसर करोगे, उसका आंसर भी मैं बता दूंगा। पहले ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद मैं इसका आंसर बताऊंगा। तो जिन बच्चों को सारी कहानी समझ में आ रही है वो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो जरा, फिर इसका आंसर भी मैं बता दूंगा कि किस टाइप से सोल्व होगा। क्यों फालतू में कट करें, क्वेश्चन है आगे अपना। तो चलो सोल्व करके बताता हूं, देखो क्या होगा।
यहाँ पे जो है log a 100 2 है क्या, तो 100 बराबर a पावर 2 आ गया क्या। अब a का वैल्यू क्या आप कुछ पुट कर दूं मैं, ये 100 को क्या लिखा जा सकता है 10 पावर 2, 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 बराबर 10 इंटू 10 बराबर a पावर 2, और इसको लिख दिया मैं 10 स्क्वायर बराबर a पावर 2। अब दोनों साइड अगर मैं कंपेयर करता हूँ या दोनों साइड में रूट ले लूँ तो a का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा 10, और मेरा जो आंसर हो गया बेस का वैल्यू क्या होना चाहिए 10। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन में भी इतना तो आ गया। अब a पावर 6 36 तो लिख ही लो, तो a क्या आ जाएगा 36 पावर 1/6, पावर इधर आएगा ना, मैंने पावर 1/6 ले लिया दोनों साइड। ठीक है, जिसको समझ आ गया वो भी नोट कर लेना, जिसको नहीं समझ आया उसमें मैंने किया कुछ भी नहीं है, बस दोनों साइड 1/6 कर लिया, दोनों साइड सेम ऑपरेशन। ठीक है, चलो नोट कर लो जरा यहां तक की कहानी, और आगे समझते हैं। यहां के बाद में और आगे क्या है, देखो एक टर्म तो ये फिक्स है कि जैसे ही बेस चेंज होगा ना, बेस चेंज होगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। बेस चेंज होते ही क्या हो जाएगा, जैसे मैं समझाता हूं क्या बताना चाह रहा हूं, जिसे नोट लगा के समझाता हूं, ध्यान से समझना है ना। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं अपन, वैल्यू के थ्रू समझा रहा हूं। ठीक है, किस टाइप से समझा रहा हूं तो ध्यान से समझना। एक सेकंड, आसान, हाँ आसान वाला समझा देता हूँ। जैसे 16 है, 16 है, इसको मैं लिख रहा हूँ 2 पावर 4, या फिर 16 को ऐसा भी लिखा जा सकता है 4 पावर 16 नहीं लेता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे 81 ले रहा हूँ, 81 को 9 पावर 2 लिख दूँ क्या, और 81 को साइमल्टेनियसली 3 पावर 4 भी लिख सकता हूँ क्या, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा log 81 बेस 9 बरोबर 2, और इधर क्या लिखा जाएगा log 81 बेस 3 बरोबर 4। मतलब अगर देखा जाए तो नंबर तो दोनों जगह का सेम है क्या, यहाँ का नंबर और यहाँ का नंबर सेम है क्या, नंबर क्या है दोनों जगह, नंबर सेम है। ठीक है, बेस चेंज होने पे क्या होगा, बेस चेंज होने पे पावर ऑल्सो चेंज। ठीक है, पावर भी चेंज हो जाएगी क्या, हो ही रहा ना, 81 है यहाँ भी 81 है, अगर मैं बेस 9 रखूंगा तो पावर 2 आई, बेस 3 रखूंगा तो पावर 4 आई। क्लियर है कहानी। अब इसी बेसिस पे जैसे अब आपको यहाँ समझ में आ रहा है कि अगर ये वाला ये जो बेस है ये बेस चेंज हुआ ना, ये बेस चेंज हुआ ना तो पावर चेंज हुई क्या। तो ऐसे ही यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि कभी कभी क्या होगा, यहाँ पे जो होता है बेस चेंज होगा तो पावर का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो इसी टाइप से जो यहाँ पे अपन लिखते हैं ना, जैसे बहुत बार लिखा होगा ऐसा log सपोज यहाँ पे log में लिखा हुआ है कुछ भी z, और यहाँ बेस के नीचे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, बेस के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है और सिंपल log लिखा गया है। इसका मतलब आपको ये समझ लेना है बेस नहीं दिया गया है तो वो 10 होगा। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में जब भी अगर बेस नहीं दिया गया है तो अपन बेस क्या मान लेंगे 10। सिंपल log लिखा हुआ है, log z कुछ नंबर होगा तो log z लिखा है, यहाँ बेस नहीं दिया गया है तो बेस को क्या मान लेंगे 10। याद रखिएगा हमेशा, क्योंकि बेस 10 पे कैलकुलेशन करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि 10 की पावर आप लोग आसानी से निकाल लेते हो क्या, 10 की पावर आप सब लोग आसानी से निकाल लेते हो क्या, जल्दी से बताओ जरा बच्चों। टेन की पावर निकालना आसान है क्या, सबसे आसान। इसलिए बेस के बारे में नहीं दिया होगा तो उसको क्या मान लेंगे अपन 10। यहां लिख भी देता हूं, इफ बेस नॉट गिवन देन इट्स वैल्यू ए बराबर, देन इट्स वैल्यू ए बराबर 10। ठीक है, ध्यान रखना अगर बेस का वैल्यू नहीं दिया गया होगा तो अपन क्या मान लेंगे 10 मान लेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर सबको। ऐसे ही दूसरा पॉइंट समझा रहा हूं। दूसरा पॉइंट क्या है, कभी कभी आप ऐसा भी पाओगे कि यहां log ना लिख के ln z लिखा होगा। ln का मतलब भी log होता है, ln, l के साथ में क्या लिखा है n।
इस ln का मतलब ये होता है कि जो बेस है ना log का, ये है log z, बस इसका बेस है e, इसका बेस क्या है e, इसको नेचुरल लॉग भी बोला जाता है। एल लॉगरिथम n का मतलब नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग का मतलब बेस क्या है e, और e का वैल्यू मैंने आपको पहले भी बता रखा है 2.78 के आजू बाजू होता है। ln का मतलब नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग, ठीक है। ऐसा कहीं लिखा नहीं होगा बट मैं आपको समझा रहा हूं। तो ln z, तो एक चीज आपके दिमाग में ध्यान रखनी है कि अगर log लिखा है तो बेस 10 होगा, ln लिखा है तो बेस e होगा। e क्या है, e एक वैल्यू है, कांस्टेंट है, सेम एज पाई, जिसे पाई कांस्टेंट होता है, पाई का वैल्यू आपको पता है ना 3.14 होता है, उसी टाइप से e का वैल्यू जो है 2.78 होता है, ठीक है। अब एक चीज और मैं बता रहा हूं यहां पे, अगर मान लो ये वाला बेस, जैसे यहां पे मैं बेस चेंज करता हूं, ध्यान से समझना, यहां पे मैं क्या करूं, अगर मैं log 81 बेस 9 लिखूं इनटू इसको 2 कर दूं, तो log इनटू 2 कर दूं तो बराबर log 81 बेस 3, ये आ जाएगा क्या, देखो ये 2 को, ये वाला जो 2 है ना, ये वाले 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 4 आ जाएगा क्या, ये वाले 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाएगा क्या। जरूरी नहीं हर बार 2 ही होगा, कुछ भी वेरिएबल हो सकते हैं, अलग अलग हो सकता है, कभी 10, जैसे यहां पे अलग अलग वेरिएबल आ जाएंगे। जैसे पहला वाला एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, जैसे ये वाला एग्जांपल के थ्रू समझते हैं जरा, इन दोनों को लेकर देखता हूं, या फिर यहां से यहां आ जाता हूं, यहां से यहां आ जाता हूं, तो मैं क्या करूं, इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पहुंच जाऊंगा क्या, और अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से यहां पहुंच जाऊंगा क्या। मतलब बेस चेंज होगा ना तो कुछ न कुछ एक फैक्टर का मल्टीप्लाई होगा और दोनों को इंटर रिलेट किया जा सकता है। मतलब इसको यहां पहुंचाया जा सकता है, इसको भी पहुंचाया जा सकता है, इसको यहां भी पहुंचाया जा सकता है। इसको यहां पहुंचाना है तो मुझे किसका मल्टीप्लाई करना होगा, इसका मल्टीप्लाई करना होगा मुझे 3/2 का, तो 2 से 2 जाएगा 3 आ जाएगा। क्लियर है कहानी। तो अभी यहां पे भी ऐसे ही जो फिजिक्स में क्या होगा बेटा, यहां से यहां आएंगे, जैसे ये जो log z लिखा होगा ना, क्या log z बेस e इक्वल टू 2.303 log बेस 10 पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। e से 10 पे जाना है तो क्या करना होगा, 2.303 का मल्टीप्लाई करना होगा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये ऐसी अजीब सी वैल्यू कहां से आ गई 2.303, तो बेटा मैं ये बता रहा हूं कि ये अभी आप याद रख लो बस, ठीक है, आप याद रखो, और ये याद रखना ही पड़ेगा आपको। क्यों, क्योंकि मैं बेस ई का वैल्यू यहां लूंगा तो बड़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाएगी, कैलकुलेटर लगाऊंगा, या फिर एक लॉग टेबल आती है जो आपने बुक्स के पीछे देखी होगी, आपकी मैथ्स वाली बुक के पीछे जो है एक लॉग टेबल बनी होती है, हो सकता है फिजिक्स वाली बुक के पीछे भी हो, वहां लॉग की टेबल बनी हुई होती है, वहां से देख के सारी वैल्यूज निकालनी होती है। अभी उन सभी में अपन इंटरेस्टेड नहीं है, अपन डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लेंगे। क्लियर है सबको कहानी यहां तक। तो अगर इसको मैं थोड़ा और शॉर्ट फॉर्म में करूं तो मैं ऐसा इधर लिखा जा सकता है ln z, और इधर लिखा जा सकता है 2.303 SGTs, और इधर लिखा जा सकता है log z, ठीक है। क्लियर है। तो ये वाली जो भी टर्म मैंने समझाई है ना, यहां से ये फिजिक्स में बहुत बार यूज होगी, इसलिए मैं इसको डबल स्टार लगा रहा हूं, ये आपको याद रखनी है। क्या क्या चीजें वापस रिपीट करता हूं, बेस कुछ नहीं दिया गया है तो 10 मान लेना होता है, ln लिखा है तो e मान लेना होता है, ln को बेस 10 पे ले जाना है, बेस e को बेस 10 पे लेके आना है तो 2.303 का मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है, 2.303 का मल्टीप्लाई करना होता है। नोट कर लो जरा, यहां तक की कहानी नोट करो जल्दी से। यहां तक की कहानी नोट करो बच्चों। नोट करो जल्दी से।
चलो यहां तक की कहानी नोट करी। देखो यहां तक की कहानी नोट करी क्या बच्चों? ठीक है, अब इसके बाद की कहानी समझते हैं जरा क्या होगा। देखो अब यहां इसके बाद अपन कुछ फॉर्मूले पढ़ते हैं जरा, ठीक है, कुछ फॉर्मूले समझते हैं। देखो कुछ फॉर्मूले क्या है, किस टाइप से वो काम करते हैं। ये यहां तक की कहानी जो भी समझाई है ना मैंने, ये वाली कहानी अगर आपको अच्छे से समझ में आई होगी ना, तो वो फॉर्मूले आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो क्या है देखो फॉर्मूले समझाता हूं मैं, एक एक करके सारे फॉर्मूले समझते हैं। तो पहला फॉर्मूला समझाता हूं, देखो क्या है। तो यहां हेडिंग लिख देते हैं अपन, लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज। ठीक है, अब एक एक करके सारे फॉर्मूले समझते हुए चलते हैं। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला तो ध्यान से समझना जरा। पहला फॉर्मूला बहुत आसान है, लॉग यहां ए होगा यहां ए होगा तो आंसर 1 आएगा। जैसा कि आपको पता है ना, जिसे अपन ने लिखा होगा 64 पावर 1 बरोबर 64। तो ये पहला वाला फॉर्मूला हो गया क्या बेटा? ठीक है, फर्स्ट वाला फॉर्मूला हो गया क्या? दूसरा फॉर्मूला समझते हैं जरा। अगर यहां पे लिखा होगा लॉग, जैसे यहां m पावर कुछ भी लिखा है, जैसे m पावर ऊपर लिख देता हूं मैं p, तो इस p को आगे लिख देना है और log m लिख देना है। ठीक है, क्लियर है कहानी यहां तक की? यहां तक की कहानी क्लियर है बेटा? ठीक है, मतलब ये पावर आगे आ जाएगी। देखो समझाता हूं क्या, log जैसे यहां 64 था ना बेटा अपने पास, जैसे 64 बराबर क्या लिखा था अपन ने, 8 पावर 2। ठीक है, तो log 64 यहां 8 बराबर यहां 2 लिखा था ना, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, log 8 पावर 2 8 बराबर 2। ठीक है, मतलब ये जो पावर देखो हो क्या रहा है हकीकत में, अगर देखा जाए तो ये पावर 2 तो यहां आगे आ गई। ठीक है, तो क्या बचेगा 2 log 8 बेस 8, तो ये वाली वैल्यू तो अब 1 हो जाएगी ना, तो बराबर 2 आ जाएगा। क्या क्लियर है कहानी सभी को? तो सेकंड वाला फॉर्मूला भी लिख लो जल्दी से। ठीक है, अब ज्यादा फॉर्मूले जो मैं बता रहा हूं ना, उसके डेरिवेशन पे नहीं जाना आपने, फॉर्मूले के डेरिवेशन पे नहीं जाना। जैसे एक दो तो मैंने ट्राई किए कि आपको समझा दूं। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला समझाता हूं। देखो क्या है, अगर यहां लिखा हुआ है log m इंटू एन बेस ए, तो इसको ऐसा लिख देना है log m बेस ए प्लस log n बेस ए। मतलब अगर मल्टीप्लाई में होगा तो किस में m इंटू एन है ना, तो मल्टीप्लाई है तो प्लस में कन्वर्ट हो गया। ऐसे फोर्थ में जो है अगर ऐसा लिखा है log m डिवाइड बाई n, तो इसको ऐसा कर देना है log m माइनस log n। क्लियर है? ये चार फॉर्मूले सबको याद हो जाएंगे क्या बेटा? ये जो चार फॉर्मूले मैंने लिखे हैं बेसिक 1 2 3 4, ये चारों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। ठीक है, log की प्रॉपर्टीज सारे न्यूमेरिकल समझने के लिए ये फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। क्लियर है कहानी यहां तक? ठीक है, ये सारे फॉर्मूले अगर आपको पता होंगे ना, ठीक है, अगर ये सारे फॉर्मूले आपको पता होंगे तो आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे अच्छे से। ठीक है, इसलिए जो है फॉर्मूले आप याद करके रखो। देखो ठीक है, देखो पहला तो सेम हो जाएगा तो 1 हो गया, पावर होगी तो पावर आगे आ जाएगी, पावर होगी तो पावर आगे आ गई, मल्टीप्लाई में होगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में होगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये वाले फॉर्मूले अगर किसी को समझने हैं तो ऐसे समझ सकते हो। आपको पता है ना a पावर x होता है और a पावर y होता है, तो आप क्या लिख देते हो, जैसे मैं m और n की टर्म में लिखता हूँ, a पावर m है और a पावर n है, तो आप क्या लिख दोगे, a पावर m प्लस n लिख देते हो क्या? ऐसे a पावर m है डिवाइड में a पावर n है, तो a पावर m माइनस n लिख देते हो क्या? तो वही सेम कहानी है यहाँ पे। ठीक है ना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड की। तो नोट कर लो जल्दी से यहाँ तक की कहानी।
ठीक है, नोट करो जल्दी से, फिर मैं न्यूमेरिकल की कहानी समझाता हूँ आपको। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में समझाता हूँ जरा किस टाइप से ये काम कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स। ये जो फॉर्मूले से न्यूमेरिकल्स कैसे सोल्व करने हैं ये भी मैं अभी समझा दूंगा आपको। पहले यहाँ तक की कहानी नोट कर लो आप लोग, वीडियो पॉज करो और यहाँ तक की कहानी नोट करो जल्दी से। चलो समझे न्यूमेरिकल्स में कैसे होगा। देखो जैसे आपको बोल दिया जाए फाइंड log 1000 बेस 10, ये वाली वैल्यू पता करके बताओ। तो ये वाली वैल्यू कैसे पता करके बताएंगे, देखो बेटा ये वाली वैल्यू जो है आपको कैसे पता लगानी है, तो ध्यान से देखना जरा। log 1000 बेस 10 है ना, तो आप अपन इसको क्या कर लेते हैं, log 10 इंटू 10 इंटू 10 की बजाय 10 पावर 3 लिख दूं तो डायरेक्ट चलेगा क्या, 10 तो 3। ये अभी आपको ये सेकंड वाले फॉर्मूले से मैंने क्या बताया कि ये जो भी पावर होगी उसको उठा के आगे पटक दो। ठीक है, जो भी पावर होगी उसको क्या कर सकता हूं मैं, उठा के आगे ला सकता हूं, तो वही ला दिया। अब यहाँ क्या बचेगा, log 10 बेस 10, तो आंसर आ गया 3। क्लियर है। अच्छा यहीं पे क्वेश्चन में अगर ये बेस 10 नहीं भी लिखा होता ना, बेस 10 नहीं भी लिखा होता तो भी आंसर यही आता क्या, क्योंकि कुछ बेस नहीं दिया गया है, बेस के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, तो अपन क्या मान लेते हैं, बेस नहीं दिया गया है तो बेस 10 मान लेते हैं क्या। क्लियर है। तो ये पहला वाला जो न्यूमेरिकल है आपको समझ में आना चाहिए। फर्स्ट वाला जो न्यूमेरिकल मैंने सोल्व किया है ये आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर है बच्चों, तो नोट करो जरा ये। फिर सेकंड वाला क्वेश्चन कराता हूं जरा यहां से। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो क्या है, जैसे आपको बोल दिया जाए फाइंड log 100 का वैल्यू क्या होगा, जल्दी से सोल्व करो। log 100 का वैल्यू जल्दी से सोल्व करो बेटा, क्या आने वाला है। बेस के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, तो मैंने अभी आपको बताया था अगर बेस के बारे में कुछ नहीं बोला जाए तो बेस कितना लेना होगा ये मैं आपको बताया हूं। ठीक है, तो सोल्व करेंगे बेटा। तो आप यहां से सोल्व करोगे तो क्या लिख दोगे, log 100। ठीक है, log 100 है ना, बेस के बारे में कुछ नहीं बताया तो 10 और ऊपर 10 स्क्वायर हो जाएगा। 100 को 10 स्क्वायर लिखा जा सकता है, पावर इधर आ जाएगी, log 10 10, तो log 10 10 का वैल्यू तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा क्या। क्लियर है, log 10 बेस 10 का वैल्यू 1 हो जाएगा तो 2। कहानी क्लियर है सबको, नोट कर लो जरा। चलो और आगे समझते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन log बेस 10 पे ही पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो मान लो आपको बोल दिया जाए log 10 का वैल्यू, log 10 का वैल्यू बता दो कितना होगा। आपसे बोल दिया जाए log 50 का वैल्यू बता दो कितना होगा। फिर आपसे बोल दिया जाए log 5 का वैल्यू बता दो कितना होगा। ठीक है, तो ट्राई करो जरा तीनों क्वेश्चन, 3 के 3 क्वेश्चन ट्राई करो बेटा। चलो पहला वाला सोल्व कर दूंगा मैं। देखो फर्स्ट वाला सोल्व करके बताता हूं। अब यहां log 10 दिया है ना, log 10 यहां कुछ नहीं बोला है तो log 10 बेस 10 रहा होगा तो आंसर 1 आ गया। ये तो फालतू का क्वेश्चन था। दूसरा वाला सोल्व करते हैं। log 50 है ना, ध्यान से समझना है, तो log 50 में बेस कुछ नहीं बोला है तो बेस को कितना मान लें, बेस को कितना मान लिया जाए, कुछ नहीं बोला गया तो बोलो जल्दी, 10 और 50। अब ये लग रहा होगा कि सर log 50 का वैल्यू कहां से लाएं। log 50 का वैल्यू मुझे पता है आपको नहीं समझ आ रहा होगा, पर आप क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, log 50 को जो है ना अपन 100/2 लिख देंगे, log 100/2 लिख दूं क्या, चलेगा यहां तक। ठीक है, तो अब इसके बाद की कहानी में क्या करोगे आप, यहां पे log 100/2 है ना, तो ये log 100 बेस 10 माइनस log 2 आ जाएगा बेस 10। अब ये log 100 का वैल्यू तो अपन ने पिछले क्वेश्चन में निकाला ही, ये रहा log 100 का वैल्यू। log 100 का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, तो log 100 का वैल्यू तो ऐसे लिख दो आप, इसको log 10 स्क्वायर, देखो यहीं लिखता हूं जरा, log 10 स्क्वायर 10 माइनस log 10 2, तो ये 2 तो बाहर आ जाएगा, 2 log 10 10 माइनस log 2 10,
तो ये तो 2 आ गया, 2 इंटू ये वैल्यू 1 हो जाएगी। अब दिक्कत इसका है, दिक्कत किसका, ये log 2 का वैल्यू अगर आपको पता लग जाए तो सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। अगर log 2 का वैल्यू अगर आपको पता लग जाए ना तो सारी कहानी क्लियर है क्या। अब log 2 का वैल्यू आपको परेशान कर रही है, तो log 2 का वैल्यू मैं बता देता हूं, आपको याद रखना है। देखो क्या होगा, देखो एक चीज ध्यान रखो, log 2 बेस 10 ये वैल्यू होती है 0.3010, log 3 बेस 10 ये वैल्यू होती है 0.47। आपको रट लेनी है, अगले लेक्चर में समझाऊंगा क्या है कहानी, अभी आप याद रखो इसको, ठीक है। वैसे भी याद ही रखनी है क्योंकि टेबल वगैरह आप चाहो तो कैलकुलेटर में चेक कर सकते हो log 2 का वैल्यू कितना आएगा बेस 10 पे, ठीक है। अब जैसे ये वाली वैल्यू रखोगे तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, 0.3010, तो ये आंसर हो गया 2 माइनस 0.3010, तो ऑलमोस्ट ये वैल्यू 1.7 के बराबर आ गया क्या अपना आंसर, ठीक है। अब ये लगेगा कि सर ये वाली वैल्यूज कहां से आई है, तो ये वैल्यू आप डायरेक्ट याद रख लो। वैसे भी मैं टेबल दूंगा, टेबल सिखा भी दूंगा, तो भी याद तो रखना पड़ेगा ही ना आपको, इसलिए मैं बोलता हूं log 2 एंड log 3 का वैल्यू डायरेक्ट आप लोग याद कर लीजिए जरा, ठीक है। log 2 का वैल्यू एंड log 3 का वैल्यू आप डायरेक्ट याद कर लो बच्चों, ठीक है। डायरेक्ट याद कर लोगे तो आपको आसानी रहेगी, क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन था क्या, log 5, तो log 5 का वैल्यू यहां पर सोल्व कर दूंगा मैं। log 5 का वैल्यू क्या आएगा, यहां सोल्व करता हूं जरा, तो log 5 को भी बड़ा आसानी से लिखा जा सकता है क्या। log 5 है ना बेटा, सबसे पहले तो बेस के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, तो बेस 10 रहा होगा, ठीक है। अब 5 को क्या लिख दूं मैं, log बेस 10/2 लिख दूं तो चलेगा, तो ये क्या आ जाएगा log 10 माइनस log 2 बेस 10। अब log 10 का वैल्यू तो 1 हो जाएगा, बेस 0.3010, तो ये आंसर हो जाएगा 1 माइनस 0.3, तो 0.7 के आजू बाजू आंसर आ जाएगा। तो कुल मिला के ये है कि ये वाली दोनों वैल्यूज अगर आपको पता होगी तो बहुत सारी वैल्यूज अगली क्लास में मैं सिखाऊंगा, वो आप पता कर पाओगे, ठीक है बच्चों। तो आज वाले लेक्चर की कहानी मैं यही क्लोज कर रहा हूं बच्चों, थैंक यू, ठीक है। इतना पढ़ के आना अगले लेक्चर में।